एपिसोड 185 द ओनली स्पिरिचुअल लीडर। शिल्पा को इस तरीके से बर्ताव करते देख निया को अब इतना बुरा भी नहीं लग रहा था। शिल्पा बस ठीक से ना छोड़ा गया तीर थी। फिर निया एप किंग की तरफ देखती है। वो उसे जोकर, फनी और गंदा लगा। वो बोलती है, तुम्हें तो निराश होना ही चाहिए। एप किंग के चेहरे पर अभी भी गुस्सा था, लेकिन निया की वजह से उसका ध्यान हट गया था। ये फीमेल हमेशा ही उसे बुरी फीलिंग देती है, जैसे कि उसे सब कुछ पता चल जाता है। जैसे कि पता ही होता है कि एक ही प्रजाति के लोगों से डील करना काफी मुश्किल है। वो हमेशा सोचता था कि ये किस गांव से आई होगी। निया बोलती है, शिल्पा मुझे मार नहीं पाई। इसका सबसे ज्यादा जिसे दुख हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। फिर जब वो शिल्पा के मुंह की तरफ देखती है तो कांप जाती है। तुम सच में बहुत निर्दयी हो। ये सुनकर एप किंग का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी आंखें मशीन की तरह इधर उधर घूमने लगती हैं। एप किंग बोलता है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। मेरा किला तुम्हें सुरक्षा देने में नाकाम रहा। ये जहरीला पेड़ तो मैंने पशु मानवों के झुंड को रोकने के लिए और दूसरे ट्राइब्स पर आक्रमण करने के लिए लगाया था। इस पेड़ के बारे में शिल्पा को जरूर भवानी ने बताया होगा और फिर शिल्पा ने इसकी छाल की चोरी करवा ली होगी। मैंने इसकी जबान इसलिए कटवा दी ताकि ये दूसरे आदमियों को भड़काकर गलत काम न करवा सके। वो जितना ज्यादा बोल रहा था उसकी बातें उतनी ही ज्यादा सच लग रही थी। फिर वो थोड़ा गुस्सा भी दिखाता है। फिर वो आगे बोलता है, तुम्हारी सोच बिल्कुल ही गलत है। मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगा? इसमें मेरा क्या फायदा होगा? निया बोलती है, अगर मैं मर जाती हूँ तो पशुनगर में सिर्फ 2 ही फोर्स टाइप्स पशु मानव रह जाते हैं, टाइगर किंग और नागाल। तुम पशुनगर पर कब्जा करने के और भी करीब आ जाते। निया अपनी आईब्रो को ऊंचा करके बोलती है, क्यों? मैं सही बोल रही हूं, है ना एप किंग? ये सुनकर एप किंग बुरी तरह से हिल जाता है और वो एकदम पीछे भी हट जाता है। निया बोलती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका अगला निशाना शायद लेपर्ड किंग है। करणवीर तुमसे बहुत सावधान रहता है। तुम उसे अलग करने के लिए बेचैन हो। एप किंग के मुंह से दिखावा पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसके चेहरे पर भी जंगली एक्सप्रेशन आ जाते हैं। नागाल एप किंग की तरफ ऐसे देखता है जैसे वो किसी मरे हुए प्राणी को देख रहा हो। वो अपनी पूंछ में ताकत इकट्ठी कर रहा था। वुल्फ किंग तुरंत शिल्पा को अपने आदमियों की तरफ फेंक देता है और खुद एप किंग के पास जाता है। फिर वो जोर से चिल्लाकर बोलता है, एप किंग की रक्षा करो। सब भेड़िए पशु मानव एप किंग के आसपास आ जाते हैं। निया पीछे पलटकर नागाल को देखती है और अपना सर हिलाती है। नागाल के चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो तैयार नहीं है। निया सिर्फ यही बोलती है, एप किंग का इसमें काम होने के बावजूद भी कुणाल ने तो मरने तक एप किंग का नाम नहीं बताया। इसके बारे में सोचने के बाद मुझे समझ में आया। एप किंग पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर वो घमंडी की तरह बोलता है, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम्हें पूरे पशुनगर के विरुद्ध जाना पड़ेगा। नागाल एप किंग को घूरते हुए मुस्कुराकर बोलता है, तो क्या हो गया? एप किंग के चेहरे पर मुस्कुराहट फ्रीज हो जाती है। निया अपना सर हिलाती है और फिर एप किंग की तरफ देखकर बोलती है, अब पशुनगर को एक आध्यात्मिक लीडर चाहिए। जब यहाँ पर बदलाव होगा तो वो तुम्हारी मौत का ही समय होगा। एप किंग ऐसे बोलता है जैसे उसने कोई जोक सुन लिया हो। तुम्हारी पसंद से होगा? अकेली औरत? फिर वो आगे बोलता है, एक लड़की जिसमें कुछ करने का मेंटल पावर भी नहीं है, वो क्या कर सकती है? लड़कियों को सिर्फ घर पर रहना चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए। तुम सब लोग सिर्फ मेरे अरेंजमेंट की वजह से ही शांति से जी पाते हो। निया मुस्कुराती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक फीलिंग आती है। वो बोलती है, चलो मुझे देखने दो कि तुमने पशु नगर के लिए क्या क्या किया है। तुम अब बस प्रार्थना करो कि पशु नगर के वासी हमेशा तुम्हारी इज्जत करें। इतना बोलने के बाद निया बाहर जाने के लिए पलटती है। चलो घर चलते हैं। नागाल वहीं खड़ा था। वो हिल भी नहीं रहा था। निया उसका हाथ खींचकर बोलती है, चलो चलते हैं। नागाल अपने होठ घुमाता है। वो पलटने ही वाला होता है कि उसे आसमान में काली चील उड़ते हुए दिखाई देती है। वो अपनी बॉडी को ऊपर पुश करता है और उस चील पर झपटता है। अबीर अपने पंख फड़फड़ाता है और ऊपर उड़ने लगता है। सांप की पकड़ से थोड़ा सा बच जाता है, लेकिन उसे पीछे वो कुछ काले पंख छोड़ जाता है। वो हल्के पंख
गर्म हवा में उड़ते रहते हैं, काफी समय तक नीचे नहीं आते। वुल्फ किंग चिंतित होकर एप किंग से बोलता है, महाराज? एप किंग बोलते हैं, ठीक है, तुम टाइगर किले से लिया हुआ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल लेकर आओ। वुल्फ किंग बोलता है, वो चीते प्रजाति की संपत्ति है, जब जीतकर कोई नया राजा आएगा तो वो उसे देंगे। वो उदास होकर वुल्फ किंग की तरफ देखकर बोलता है, वो मुझे दो। वुल्फ किंग अपना सर नीचे करके बोलता है, हाँ। निया और बाकी सब किले से निकल जाते हैं। बाहर लोगों की भीड़ हो जाती है। ध्यान से देखो तो सभी टाइगर पशु मानव थे। निया करणवीर की तरफ देखकर बोलती है, ये लोग क्या कर रहे हैं? करणवीर बोलता है, प्रतिस्पर्धा हो रही है। पुराना टाइगर किंग मर गया है तो ये लोग नया किंग चुन रहे हैं। निया को समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है। फिर वो पूछती है, तुम नहीं गए? तुम टाइगर प्रजाति में सबसे ताकतवर हो। करणवीर का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो अपना सर नीचे कर लेता है और निया की तरफ देखता है। फिर वो चीता बनकर जोर से दहाड़ता है और ग्रुप की तरफ हमला कर देता है। निया थोड़ी देर देखती है और फिर उसे सिर्फ करणवीर की दहाड़ ही सुनाई दे रही थी। वो सोचती है कि करणवीर जरूर ही टाइगर किंग की जगह ले लेगा। घर पहुंचकर निया बहुत थक जाती है। वो जिराज के नेस्ट में जाकर सो जाती है। अब वो जरा सा भी हिलना नहीं चाहती थी। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो फिर निया के दिमाग में कुणाल की मौत का सीन आता है। निया दुखी होकर अपना मुंह मुलायम बालों में छुपा लेती है। उसे लगता है कि अब वो ये बात कभी नहीं भूल सकती है। नेस्ट में छोटे सांपों की आवाज आ रही थी और एनिमल स्किन के नीचे चीजें हिल रही थी। निया अपनी बॉडी हटा लेती है और उन्हें बाहर निकाल देती है। सब छोटे सांप रेंगते हुए नेस्ट से बाहर आ जाते हैं। सभी 19 सांप निया के आसपास हो जाते हैं और अपनी जुबान निकालते हैं। निया उनकी तरफ देखकर अपनी गीली आंखें पोंछती है। तुम लोग तकिए के नीचे क्यों सोए थे? हे भगवान, आज हमने तुम लोगों को खाना नहीं दिया ना? नागाल बास्केट में अंडे लेकर आता है और बिना इमोशंस के बोलता है, आकर खा लो। निया नागाल की तरफ देखती है और उसकी उदारता को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। वैसे तो छोटे सांपों को पक्षी के अंडे बहुत पसंद थे, लेकिन नागाल बोलता था कि स्टीम्ड एग उन्हें ज्यादा एनर्जी नहीं देते हैं और रोज रोज ये खाना भी इन लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। निया को बिल्कुल पता नहीं था कि ये सच है या नहीं, लेकिन जो भी अंडे वो नहीं खा पाती थी वो नागाल खा लेता था। यही सोचकर निया को आश्चर्य हो रहा था कि आज वो इनके लिए पूरा बास्केट भर के अंडे क्यों लाया है। क्या आसमान से अंडों की बरसात हो रही है? ऐसा लग रहा था कि निया जो भी सोच रही थी वो नागाल को सुनाई दे रहा था। नागाल बोलता है, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता, बस इनको अंडे खाने दे रहा हूं। वो सच में निया को ऐसी जगह नहीं छोड़ना चाहता था जहां वो उसे नहीं देख सकता है। पशुनगर में चांदनी के साथ ही बहुत कम होने चाहिए। वैसे भी जिराज को रहने देने की उसकी सहन शक्ति की लिमिट से बाहर था। हर छोटे सांप ने 2 अंडे खाए थे। उनकी बॉडी अंडे जितनी मोटी भी नहीं थी, लेकिन जब वो उसे खा लेते तो उनकी बॉडी में कोई चेंज भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ खाया नहीं है। और फिर वो नेस्ट में लेटकर खाना पचा रहे थे। फिर जिराज पानी गर्म करके स्टोन बेसिन में लेकर आता है। वो बोलता है, निया तुम नहा लो, मैं खाने की तैयारी करता हूँ। निया कमजोरी से उठते हुए बोलती है, कोई जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है, तुम बाहर जाकर शिकार करो। अगर जिराज पानी गर्म करके ना लाता तो उसका नहाने का भी मन नहीं था। जिराज बोलता है, वो कैसे करते हैं? फिर वो निया को देखता है और निया के कपड़े धोने चला जाता है। निया बोलते बोलते अपने कपड़े निकालती है, तुम सिर्फ अपने लिए खाना बना लो, मैं उसी में से खा लूंगी। बाहर अभी भी ठंड थी, लेकिन ये ठंड उसके दिल में हो रहे दर्द के सामने कुछ भी नहीं थी। वो जब कपड़े निकाल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो खुद को तकलीफ दे रही है। नागाल की आंखें निया के चेस्ट पर ही टिकी हुई थी। उसकी पलकें लगातार कम हो रही थी। वो लाल रंग की वर्टिकल स्लिट्स बन जाती हैं। निया को कुछ समझ में आता है और वो अपना सर नीचे करके अपने चेस्ट को देखने लगती है। फिर जब उसे वहां घमंडी तेंदुए की तस्वीर दिखती है तो चकित रह जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ है। जिराज दौड़ा। जिराज जैसे ही कपड़े नीचे रखकर बाहर जाने वाला होता है, तभी उसे निया की आवाज आती है। वो सावधान हो जाता है और फिर पलटकर नागाल की तरफ देखता है।